झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की बड़ी पड़ताल। साहिबगंज के बाद ऑपरेशन घुसपैठ का अगला पड़ाव है पाकुड़। आज अपनी इस पड़ताल में हम आपको सरहद के उस छोर तक लेकर चलेंगे जहां से घुसपैठ की कहानी की शुरुआत होती है। पर उससे पहले दिखाएंगे वो नदी जो घुसपैठियों को हिंदुस्तान तक लेकर आती है। वो सड़क जिस पर सफर कर घुसपैठिए पश्चिम बंगाल और झारखंड की डेमोग्राफी में सेंधमारी करते हैं। ऑपरेशन घुसपैठ में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहानी हिंदुस्तान में हो रहे जिहाद की, कहानी बांग्लादेशी घुसपैठ की उस साजिश की जिसने बदल दिया है समाज का ताना बाना। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ऑपरेशन घुसपैठ के पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह झारखंड के साहिबगंज में घुसपैठ का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। पर घुसपैठ की साजिश सिर्फ साहिबगंज तक ही सीमित नहीं है। झारखंड का ही एक और जिला पाकुड़ भी घुसपैठियों की जद में आता जा रहा है। कैसे घुसपैठिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार कर पश्चिम बंगाल को लांघते हुए पाकुड़ तक पहुंचते हैं, देखिए हमारी इस पड़ताल में। ये नजारा है पश्चिम बंगाल के धुलियान घाट से गुजरती गंगा नदी का। इंटरनेशनल बॉर्डर को चीरते हुए गंगा बांग्लादेश में घुसती है। सीमा के उस पार आते ही गंगा पद्मा नदी कहलाने लगती है। धुलियान घाट से करीब 10 किलोमीटर दूर बसा है झारखंड का जिला पाकुड़। पाकुड़ इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बन गया है। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं, आप सबसे पहले बोर्ड में देखिए कि पाकुड़ यहाँ से धन्यवाद हो जाता है, यानी कि झारखंड का बॉर्डर यहाँ समाप्त हो जाता है और यहाँ से फिर शुरू होता है पश्चिम बंगाल का बॉर्डर। चांदपुर का इलाका पड़ता है पाकुड़ का ये। इसके बाद पश्चिम बंगाल का क्षेत्र शुरू हो जाता है जहाँ से डगबंगला, धुलियान और धुलियान के गंगा के तट से नाव की सवारी शुरू होती है। वो नाव की सवारी लेकर उस ओर जाती है, शिवपुर के इलाके में जाती है। शिवपुर का गंगा का तट यानी पश्चिम बंगाल का गंगा का तट पड़ता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल का अंतिम गाँव पड़ता है शोभापुर। शोभापुर इंटरनेशनल बॉर्डर होता है जहां भारत बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। पूरा रास्ता आज हमको लेकर चलेंगे कि किस तरीके से पूरा रास्ता तय किया जाता है। यहां से आगे चलने के बाद हम आपको नाव की सवारी कर उस ओर भी ले जाएंगे। न्यूज 18 की टीम 10 किलोमीटर सड़क का रास्ता तय करने के बाद पश्चिम बंगाल के धुलियान घाट पहुंची, फिर नाव की सवारी कर गंगा के उस पार भी पहुंची। गंगा के उस पार से जब इस पार आते हैं तो ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पड़ता है, ये शिवपुर का क्षेत्र पड़ता है। धुलियान से शिवपुर की दूरी हमने जब तय की तो करीबन इसी गंगा के रास्ते हमने कुछ किलोमीटर का यात्रा तय किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ से सीधे जो है बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी हम आपको तय कराएंगे। बहुत दूर यहाँ पर से बांग्लादेश नहीं है, यहाँ से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी बांग्लादेश बॉर्डर की पड़ती है और शोभापुर गाँव नाम बताया जाता है। उस गाँव को बॉर्डर का क्षेत्र है। वहाँ कहा जाता है कि फेंसिंग की जाती है। इस इलाके से यहाँ से चंद ही किलोमीटर और हम चलेंगे और फिर उस जगह की तस्वीर दिखाएंगे कि बांग्लादेश का बॉर्डर किस तरीके से है और किस तरीके से वह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गंगा घाट पर उतरकर महज चंद किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ही आती है भारत और बांग्लादेश के बीच की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जहां बीएसएफ के जवान 24 घंटे पहरा देते रहते हैं।
जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से गंगा की दूरी 5 किलोमीटर और उस गंगा से पाकुड़ की दूरी करीबन 13 से 14 किलोमीटर पड़ती है। धुलियान घाट पड़ता है, उस धुलियान घाट से पाकुड़ की दूरी 13 से 14 किलोमीटर पड़ती है और फिर वहाँ आकर घुसपैठी जो है वो बसने लग जाते हैं। और फिर आबादी और जनसंख्या की बात करें तो जिस तरीके से पाकुड़ और साहेबगंज के इलाके में हुआ है उसमें विस्फोट देखने को मिला। न्यूज 18 के लिए पाकुड़ से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा और नंदकिशोर मंडल जब पाकुड़ पहुंचे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की साजिश देखकर हैरान रह गए। फर्जी तरीके से कैसे बांग्लादेशी नागरिक 500 रुपए में बन जाते हैं भारतीय नागरिक, देखिए आंखें खोल देने वाली इस रिपोर्ट में। पाकुड़ का झिकरहटी गांव बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। वो सरहद पार कर यहां आते हैं और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर यहां के बाशिंदे बन जाते हैं। गांव के लोगों से बातचीत के बाद न्यूज 18 की टीम को पता चला कि घुसपैठिए सिर्फ 500 रुपए देकर बड़े आराम से झारखंड का प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। वो न सिर्फ यहाँ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं बल्कि यहाँ के मूल निवासियों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। ये जो केस किए हैं उसमें बांग्लादेशी का उल्लेख किया गया 2 व्यक्ति पर। तो क्या उन लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि वो बांग्लादेशी है? बांग्लादेशी है, उसका सबूत कोई नहीं है तो बांग्लादेशी बोलेगा ना तो क्या बोलेगी। तो उसके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं था? आधार कार्ड तो हाली जाली हुआ बना हुआ है। न्यूज 18 की टीम ने इस दावे की हकीकत जानने के लिए पड़ताल शुरू की। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमने एक व्यक्ति से संपर्क किया। हेलो, हाँ दादा। हाँ बोलिए। वो बोल रहा था कि मेरे पास तो माँ बाप का आधार कार्ड नहीं है ना। अच्छा बोले वो मतलब हम उसी टाइम अब जिस टाइम कॉल किए तो उसी टाइम नमाज पढ़ने गए थे। अच्छा अच्छा, इसीलिए बोल रहे हैं भैया। तो ठीक है, हम बना के प्रोसेस में गिरा देते हैं। आप एक काम कीजिए, हमको क्या बोले 700 रुपये फोन पे कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए? नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो लेंगे वो लेंगे, कुल मिला के आपको जो लेंगे कल फिर बता देंगे। हाँ तो कर देंगे दादा। तो हम बोल रहे हैं ना कि मैंने कितना लगेगा उसे बोलिएगा तब ना। वो मान के चले 1000 के आसपास हो जाएगा। आधार कार्ड बन जाएगा 1000 में टोटल सब कुछ, बर्थ सर्टिफिकेट मिला के सब कुछ मिला के। फोन पर बात करने के बाद हमने उस शख्स को व्हाट्सएप पर सारी जानकारी और पैसे भेजे। महज 24 घंटे के अंदर उसने हमें फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया। बर्थ सर्टिफिकेट मेरा जारी किया, उसमें बाकायदा झारखंड सरकार का लोगो भी है और उसमें QR कोड के साथ सारा प्रमाण भी है। और वो जो बर्थ सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है वो अब्दुल नूर के नाम से है। जो अब्दुल नूर बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो मैं ही हूँ। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये दस्तावेज वही फर्जी प्रमाण पत्र है जो हमने महज 500 रुपए देकर बनवाए हैं। इस पर बाकायदा झारखंड सरकार की मुहर लगी है। देखकर भला कौन ये अंदाजा लगा सकता है कि ये नकली है। ऐसे ही फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लेकर न जाने कितने घुसपैठियों ने पाकुड़ में पनाह ले रखी है। इसकी वजह से क्षेत्र की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। यह 1990 में आदिवासियों का वोट पाकुड़ विधानसभा में 15% था, तो आज के डेट में बढ़ करके 25% होना चाहिए था। लेकिन आदिवासियों का वोट कहाँ बढ़ा, वो और घट गया। घटा ही नहीं, कई आदिवासी गांव ही अब नहीं है। हम लोग तो जब बचपन में जाते थे तो आज जो बस स्टैंड कहलाता है पाकुड़ का, उसको हम लोग जानते थे कित्ता जोड़ गांव, और आदिवासियों का गांव था। आदिवासी लोग वहाँ बैर का खेती करते थे, लाह का उत्पादन करते थे। एक भी आदिवासी, शायद 1-2 घर बचा हुआ होगा। घुसपैठ की वजह से आबादी में तो बदलाव आया ही है, आपराधिक घटनाएं भी क्षेत्र में तेजी से बढ़ गई हैं। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया
के क्षेत्र में कई बार बमबाजी जैसी बड़ी घटना भी हो चुकी है। कई बार गांव के लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। कोशिशों के बावजूद इलाके की डेमोग्राफी और माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। पाकुड़ से संवाददाता नंद किशोर मंडल और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।